जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन का पार्ट 2, जिसमें मैंने जो आपको कल कंसेप्ट समझाया था उसी कंसेप्ट पे मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा। देखिए, कल मैंने आपको जो फॉर्मूले समझाए थे उसी फॉर्मूले के बेस्ड उसी कंसेप्ट पे मैं आपको सवाल कराऊंगा पॉलीगन से, में बहुभुज में। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, सभी को पता होगा। ठीक है। और किसी भी नियमित बहुभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180। और किसी भी नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और हमें किसी भी बहुभुज की भुजा पता करनी है या बाह्य कोण पता करना है। तो बाह्य कोण पता करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर भुजाएं दे रखी है बाह्य कोण पता करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर 360/n। ठीक है भाई। अगर हमें पता करना है, हमें बाह्य कोण दे रखा, हमें पता करना है भुजाओं की संख्या, तो फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर 360/एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है यहाँ तक। हमें पता करना है कि बहुभुज में विकर्ण कितने हैं, बहुभुज की संख्या दे रखी है, विकर्ण पता करना हमें, तो फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण बराबर n गुणा n-3/2। कल भी मैंने बता दिया था, कल का जो हमारा पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। इसमें हम सवाल बनाएंगे, 10 सवाल करवाऊंगा मैं आज आपको। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सभी ध्यान सुनिए, कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 144 डिग्री है। जो रेगुलर पॉलीगन है उसका आंतरिक कोण 144 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, हमारा पहला सवाल। इसमें हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। आप देख पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कहा कि जो इंटीरियर एंगल है, वो जो इंटीरियर एंगल 144 डिग्री, तो हमने लिख दिया कि इंटीरियर एंगल कितना है, 144 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बाह्य कोण, जब दोनों का सम तो 180 होता है ना, दोनों का सम 180 होता है, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, दोनों का सम 180। तो एक्सटीरियर कितना बचा, 36। हमसे पूछा बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो आप देखो फॉर्मूला मैंने बता रखा आपको, 360 में एक्सटीरियर एंगल कितना, 36। 36 से कम 36 और 0 का 0, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 10। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 10। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब आप ये फॉर्मूले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लियर है। मैं तो इनको रफ करने वाला हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक भाई। अब देखिए, मैं इनको रफ कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज कैसा, रेगुलर पॉलीगन है, नियमित बहुभुज है, समझ रहे हो ना? हाँ। अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। हमसे पूछा बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। सवाल नंबर 2, हमारे पास में इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है हमारे पास में 12। हमसे पूछा बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो पॉलीगन कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम आपको दे रखा है 1080। तो हम जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 गुणा 180। सही बात है। और इसका ये जो सम दे रखा आपको दे रखा 1080 बराबर कितना, n-2 गुणा 180। ये देखो 180 इसके बट्टे में आ जाएगा, गुणे में तो काट दो, 0 से 0 कट गया, 18 छंगे 108 होता है, 2 आ जाएगा इधर, तो 6 + 2 बराबर n, मतलब भुजाओं की संख्या। तो 6 और 2 कितना होता है मेरे भाई, क्या 8 नहीं होगा, 8 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। सभी को पल्ले पड़ गया? ठीक है भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई समस्या भी नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से भाई, गौर से कान खोल लो अपने। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, सुनिए। नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 2 गुना है। बाह्य कोण का कितना गुना, 2 गुना।
तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। चलो बनाइए आपके पास में सवाल नंबर तीसरा भैया हमारा, ठीक है। ऑप्शन है पहला 8, ऑप्शन बी है हमारा 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा कि बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, यही पूछा हमसे। तो नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का दोगुना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, देखो ये इंटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल का दोगुना हो गया। अब बच्चा जानता है कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180। तो एक इंटीरियर का मतलब क्या है, 2 एक्सटीरियर, तो 2 एक्सटीरियर और एक एक्सटीरियर कितना होगा 3 एक्सटीरियर। तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा 180, ये 3 गुणे में जाएगा इसके बटे में, 3 छंग 18। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आया 60 डिग्री। हमसे पूछा बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अभी ताजा फॉर्मूला लिखवाया आपको, भूले तो नहीं ना, भूलने की बात नहीं तुम्हें। देखो तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एक्सटीरियर एंगल, हमें भुजाओं की संख्या पता करनी है। तो n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब कितना 60, 0 0 कैंसिल और 6 छंग 36। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 6, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6। यहाँ तक पल्ले पड़ गया। किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, तो दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। एक रेगुलर पॉलीगन है और इसका आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, है ना। तो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो हमारे पास में सवाल नंबर 4 में ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर पहला 8, ऑप्शन नंबर बी 9 है आपके पास में, ऑप्शन सी है हमारा 10 और ऑप्शन डी हमारा 12 है। सही बात है। हमसे कहा कि एक नियमित बहुभुज के जो इंटीरियर एंगल है ना, वो इंटीरियर एंगल और उसके एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। तो आप देख रहे हो कि मेरे भाई ये इंटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर का कितना गुना है 3 गुना है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या अभी आपको बताया ताजा एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180। तो इंटीरियर का मतलब क्या है 3 एक्सटीरियर, तो मैं 3 एक्सटीरियर रखूंगा। तो एक एक्सटीरियर एंगल और 3 एक्सटीरियर कितना होगा 4 एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये 4 आ जाएगा इसके बटे में, तो 180 बटे 4, 4 चुक 16, 4 पंज 20 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक। हमसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी तो क्या आ जाएगा n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल मतलब 45, 45 8 360। सही बात है। तो हमारा जो आंसर होगा कितना डिग्री, कितना होगा भैया 8। कितना होगा, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8। क्लियर है। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे उसके बाद में तुम कहोगे हमें तो एसएससी ने लूटा, रेलवे में कहाँ दम था, हमारी नौकरी वहां लगी जहां सैलरी कम था। ठीक है भाई, अभी से प्रिपरेशन रखो बड़ी जॉब का। क्लियर है यहाँ तक। किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग, नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग इसके बाह्य कोण के योग का 2 गुना है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना दे रखा आपको, इसके बाह्य कोण के सभी बाह्य कोणों के योग का कितना गुना दे रखा भैया 2 गुना। तो ये देखिए हमारे पास में ऑप्शन दे रखा सवाल नंबर 5 ये, ठीक है ना। सवाल 5 दे रखा, ऑप्शन पहला हमारे पास 10, ऑप्शन बी हमारे पास 8, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी हमारे पास 6। सही बात है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम इसके सभी बाह्य कोण का योग का 2 गुना है। मतलब कहने का बाह्य कोण के योग का 2 गुना है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है इसके एक्सटीरियर एंगल के योग का कितना गुना भैया 2 गुना है। बात पल्ले पड़ गई यहाँ तक सभी भाई को। आप देख रहे हो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180। तो आप देख पा रहे हो एक इंटीरियर 2 एक्सटीरियर कितना होगा 3 एक्सटीरियर। तो आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 180 बटे 3, 3 छंग 18 कितना आ गया 60।
यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? तो एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा 60 आ गया, तुमसे पूछा भुजाओं की संख्या बताओ, तो n बराबर क्या होगा 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, 0 0 खत्म और 6 छंग 36, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 6। मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 6, बात वही है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है आपसे नियमित बहुभुज के अंतः कोण का योग, सुन लीजिएगा, रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। देखो नियमित बहुभुज के अंतः कोण का योग 1440 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। हमारा सवाल नंबर 6 और इसमें ऑप्शन दे रखा पहला हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन पहला 10 है, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी आपको दे रखा 8। हमें दे रखा कि एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है 1440 डिग्री। तो आप देखिए कि ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसके इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणा 180। सही बात है, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? तो इंटीरियर एंगल का सम आपको दे रखा 1440 और n-2 गुणा 180 ऐसा कैसे सही है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। आप देख पा रहे 18 8 144 सही है। 2 आ जाएगा, इधर का आएगा हो गया प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया बताओ जरा 10। तो हमारा जो आंसर होगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। किसी भाई को कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें डाउट हो। ठीक है, चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। इतना सभी भाई को समझ में आया? सवाल नंबर 6 खत्म हो गया। अब आते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन सुन लो, कान खोल के ध्यान से दिमाग लगाओ, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, पहले पढ़ाना सभी भाई को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है? चलो हम बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, नियमित बहुभुज में यदि अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो हमने लिख दिया भैया सवाल कौन सा हमारा 7 है ना भाई, 7 ही, हाँ 7 ही है। ऑप्शन पहला हमारे पास 14 डिग्री, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन बी हमारे पास 12 डिग्री, सॉरी 12 नहीं 12 है, डिग्री नहीं है। ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है हमारे पास 16। हमसे क्या पूछा कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। तो ये जो तुम्हारा इंटीरियर एंगल है ना, ये तुम्हारे एक्सटीरियर एंगल से 132 अधिक है, तो इंटीरियर तुम्हारा 132 अधिक हो गया। किससे अधिक? मतलब जोड़ देंगे, और कम का बोलते तो घटा देते, गुणा का बोलते तो गुणा कर देते, और भाग का बोलते तो भाग कर देते। क्या जाता है, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो करिए, आप चिंता नहीं करिए। आप जानते, बच्चा जानता है कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180। तो इंटीरियर का मतलब क्या है एक्सटीरियर प्लस 132। तो आप देख रहे हो एक एक्सटीरियर कितना होगा 2 एक्सटीरियर, और ये 132 इधर चला जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का 132, घटा दो। तो एक्सटीरियर बराबर 10 में से 2 घटाए 8 बच गया, 7 में से इसको घटा दे कितना बच गया 3 घटा दे 4 बच गया, 1 से खत्म हो गया, 2 चला गया तुम्हारे बटे में। तो देखो इसको काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 चुकी 8। तो एक्सटीरियर कितना आ गया हमारा 24। सही है, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? हमसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी है, तो n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, तो 24 एकम 24 हो गया, कितना बच गया आपके पास में बच गया 12, तो ये हो गया 120 और 24 पंज होता है 120। तो हमारे पास बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 15। कितनी आ जाएगी 15। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? मजा आ रहा पढ़ने में? ऐसा एडवांस मैथ से पढ़ाएंगे उछले फिरोगे तुम। ठीक है, सही है। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा सुनिएगा। सवाल नंबर 8 बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8, बहुभुज के अंतः कोणों का योग दे रखा 1260 डिग्री। कितना दे रखा हमें 1260 डिग्री। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। हमें योग दे रखा 1260 डिग्री, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। हमारा क्वेश्चन हमारा यही है कि यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 डिग्री है, तो हमसे पूछा कि उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम पहली बार थोड़ा गलत बोल दिए थे। देखिए
फिर से बता रहे हैं कि बहुभुज में अंतः कोणों का योग कितना है 1260 डिग्री। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस बताइए, हमसे पूछा है। आप देखिए जरा ध्यान से, हमारा सवाल नंबर कौन सा है 8वां। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हमारे पास भाई, ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है हमारे पास में ये 110, ऑप्शन सी है हमारे पास में 100 डिग्री, और ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में 90। सही है। तो हमें दे रखा है इंटीरियर एंगल का सम, तो ये दिख दिया मैंने, इंटीरियर एंगल का सम बराबर सूत्र क्या होता है n-2 गुणा 180। इसका सम कितना दे रखा 1260, ये लिखा 1260, n-2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा भैया, और गुणा 180, तो 0 0 कट जाएगा, 18 7 126 हो गया। ठीक है, और 2 आ जाएगा इधर, तो n बराबर कितना आ गया 9। हमें पता करना है एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, दोनों का डिफरेंस पूछा है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बटे कितना 9, 9 चुके 36, 0 का 0 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना आ गया 40। तो मुझे बताओ इंटीरियर 140 नहीं हो गया, दोनों का सम 180 होना चाहिए। डिफरेंस पूछा, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। तो हमारा जो सही आंसर होगा कितना होगा। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, कोई डाउट? डिफरेंस पूछा था इंटीरियर एक्सटीरियर का डिफरेंस कितना है। क्वेश्चन में कहा था कि इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर का डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई 100। सभी भाई को पल्ले पड़ गया। अब आ रहा हमारा सवाल नंबर 9। सुनिएगा सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है, सुनिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए बेचारे की क्या बोल रहा है कि नियमित बहुभुज के अंतः कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। सवाल नंबर 9 में हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है 10, ऑप्शन बी हमारा दूसरा 14, ऑप्शन सी तीसरा 12, और ऑप्शन डी है 16। सही है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो सम है भैया 108 डिग्री। कितना डिग्री है भैया 108। नियमित बहुभुज के अंतः कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री अधिक है। यहां तक पल्ले पड़ गया। बच्चा जानता है यार कि इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सही बात है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, पल्ले पड़ गया। तो इंटीरियर का मतलब क्या है एक्सटीरियर प्लस 108, तो एक एक्सटीरियर कितना हो गया 2 एक्सटीरियर, और ये चला जाएगा 108 इधर माइनस हो जाएगा, 180 में से 108 घटा दे 72 बचा। तो एक्सटीरियर इक्वल टू कितना होगा 72/2, घटा काट दो इसको, 2 3 6 2 6 12। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया आपका 36 डिग्री। कितना आ गया। हमसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछिए, तो n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर, तो 36 एकम 36 0 0, मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ गई भाई मेरे 10। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। और आज का हमारा अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान समझ लीजिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। सुनो, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं है, पढ़ने में मजा आ रहा बिल्कुल एकदम से। देखो अब पूछा एक बहुभुज में 44 विकर्ण है। कितने विकर्ण है भाई 44 विकर्ण है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। ऑप्शन है हमारे पास में पहला सवाल नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है हमारे पास में 11, ऑप्शन बी हमारे पास 10, ऑप्शन सी है हमारे पास में 13, और ऑप्शन डी हमारे पास में 12। तो हमें यहाँ पे विकर्णों की संख्या दे रखी कितनी, विकर्ण दे रखे 44। कितने दे रखे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे विकर्ण आपको दे रखा 44, तो लिखा विकर्ण 44 दे रखे भाई। अब हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि विकर्ण बराबर भुजाओं की संख्या पता करनी है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला n ब्रैकेट में n-3/2। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सभी देख पा रहे हैं, घूर के देखो इसको, ये विकर्ण होगा 44। ये अगर तुम्हारे बट्टे में तो गुणे में आगे बराबर क्या बच्चा n का गुणा कर दो n²। सही बात है, ये होगा तुम्हारा n² और माइनस का कितना हो गया 3n, इसको गुणा करो कितना हो गया 88। तो ये n² माइनस 3n, ये 88 इधर चला जाएगा माइनस का, बराबर क्या बच्चा 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दो 11 8 88, तो मतलब कहने का इसको मैं लिख सकता हूँ n² का लिख सकता हूँ इसको मैं n² माइनस के 11n प्लस के 8n माइनस के 88 बराबर 0। आप देख पा रहे हैं 11 में से 8 घटाऊं -3 और 11 8 होता है 88। यहाँ n कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा n-11। सही बात है, और प्लस का 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में 8 से 8 चला गया, 8 एकम 8 8 एकम 8 11 बराबर 0। यहाँ n-11, यहाँ n-11, n-11 भी क्या आ गया कॉमन,
बचा क्या आपके पास में n प्लस 8 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रख दीजिएगा, एक बार इसके बराबर, तो हमने 11 को उधर पहुंचा दिया तो n बराबर क्या होगा प्लस का 11, या इसको हमने पहुंचा दिया 8 को उधर तो n बराबर क्या होगा माइनस का 8। तो आप बताओ बहुभुज में भुजाओं की संख्या ऋणात्मक होती है क्या, नेगेटिव होती है क्या? तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो हमारे पास बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या होगी कितनी होगी 11। इतनी बात सभी को पल्ले पड़ गई, या कि हमारे सवाल का आंसर। जय हिंद, वंदे मातरम।